HTTP API कॉल्स। API कॉल्स आप फ्रंट एंड से करते हैं अपने बैकएंड पे, ताकि आप कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर सकें और कुछ डेटा वापस मंगा सकें। चाहे वो डेटा बैकएंड सर्वर अपने आप से जनरेट करके आपको दे दे, या हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी API को मजीद कॉल करे और वहां से डेटा ला के दे दे, या ये हो सकता है कि वो API आपके पास जो डेटाबेस है उससे आपको डेटा ला के दे सके, या हो सकता है कि ये API आपके किसी खुद के बैकएंड सर्वर की नहीं हो, आपने कोई थर्ड पार्टी API पिक की हो और उसे यूज किया हो। उसी तरह हम इस वक्त डिक्शनरी API यूज करेंगे, जो कि हमारी अपनी बनी हुई तो नहीं है बट थर्ड पार्टी API है। उस थर्ड पार्टी API में हम देखेंगे कि किस तरह हम डिक्शनरी की API को यूज करते हुए डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग ला सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि हमने डिसाइड किया था कि हम API कौन सी यूज करेंगे। तो अगर मैं पीछे चला जाऊं थोड़ा सा, हमने बताया था dictionaryapi.com हम यूज करेंगे, ये है। और उसके बाद हम रैंडम वर्ड जनरेट करने के लिए करेंगे और बाकी चीजें करेंगे। तो रैंडम वर्ड पे जब पहुंचेंगे तब देखते हैं, बट फिलहाल हमें ये याद रखना है कि हम dictionaryapi.com यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स बिगिन। अब क्या तरीकेकार हो, यानी टेक्निकली तो इस बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक ऑन टैप पे एक API कॉल होनी है, और उस API का काम हो कि जो डेटा इसमें मौजूद है, जो वैल्यू इसमें मौजूद है, उसको लाके उसका मीनिंग दे दे। तो मेरे पास सीधा सीधा ऑप्शन ये है कि मैं यहीं पे डिक्शनरी स्टेट में एक फंक्शन बनाऊं और मैं कहूं, लेट्स से अभी वॉइड रखते हैं और कहते हैं ऑन प्रेस। लेट्स से ऑन प्रेस कर लिया मैं, ठीक हो गया। अब यहीं पे मैं डायरेक्टली HTTP कॉल कर लूं। जो भी तरीकेकार है HTTP लाइब्रेरी यूज करते हुए, वो मैं यूज कर लूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक, चूंकि ये स्क्रीन है, विजेट है, स्क्रीन है, इसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये प्योर है। इस पे हम कोई ऐसी बिजनेस लॉजिक या कोई ऐसी कॉल नहीं करते जो हमें लगे कि हमारे डेटा पे साइड इफेक्ट लाएगी। साइड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो साइड इफेक्ट से मुराद ये है कि जो डेटा हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, डेटा कुछ भी आ सकता है, वो हमारी स्क्रीन पे आएगा। जब भी हम API कॉल करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि API हमें क्या डेटा देगी, तो उसका साइड इफेक्ट भी आता है कि हमारी स्क्रीन पे डिफरेंट किस्म का डेटा नजर आता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारी मर्जी के मुताबिक हो या गैर मर्जी के मुताबिक। तो वो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी स्क्रीन या विजेट पे डायरेक्टली नहीं करते, उसके लिए हम एक और सर्विस लेयर बनाते हैं। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाएंगे और वहां पे हम बनाएंगे सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के अंदर हम लेट्स से फाइल का नाम रख लेते हैं डिक्शनरी सर्विस। यानी अब यहां पे मेरी एक क्लास बन गई जिसका काम ये होगा कि वो API को कॉल करेगी और जो भी डेटा आएगा मेरी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करेगी, और चेंज करने के बाद मुझे वो डेटा वापस करेगी ताकि मैं अपनी UI पे इसको, स्क्रीन पे जहां भी उसमें मुझे दिखाना है मैं उसे दिखा दूं। अच्छा, मुझे फिलहाल इस वक्त डेटा स्क्रीन पे नहीं चाहिए। इस वाली एक्सरसाइज में मैं कंसोल पे देखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैजिक जब हमने लिख के सबमिट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका पूरा मायने क्या होता है वो, और उसकी एक MP3 का लिंक उसने हमें दे दिया और
फेचिंग डेटा शुरू किया और फेचिंग डेटा कंप्लीट उसने स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट किया। तो हमें फिलहाल इतना ही करना है। हम देखते हैं कि किस तरह हम उसे कर सकते हैं। तो जनाब, हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से गेट डेटा। वो हम कहाँ बनाएंगे? वो हम एक्स्ट्रा फाइल्स बंद कर देते हैं। ओके, हमारे पास एक लैंडिंग स्क्रीन खुला हुआ है और एक ये खुला हुआ है। उस पर हम एक डेटा बनाते हैं, लेट्स से हम गेट डेटा के नाम से बना देते हैं। और वो गेट डेटा हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा वो अब फिलहाल देखते हैं। फिलहाल हम इसे वॉइड रखते हैं, गेट डेटा या गेट मीनिंग कर लें या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि आपको एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का आपने मीनिंग तलाश करना है। ठीक हो गया। अभी फिलहाल हम एक काम ये करते हैं कि वर्ड को सिर्फ प्रिंट कराते हैं और कुछ नहीं करते, और इस फंक्शन को हम यूज करते हैं हमारी लैंडिंग स्क्रीन पे। यहां पे हम एक डिक्शनरी सर्विस हमने ये बना दिया, और यहां पे ऑन प्रेस क्योंकि हमें ये इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दे सकते हैं सर्च स्ट्रिंग। क्योंकि हमेशा हमारे सर्च स्ट्रिंग में वो वैल्यू मौजूद होगी जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में है, तो हमें यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं। अब इसको अलग बनाने का फायदा क्या है? अब अलग बनाने का फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल इस गेट डेटा में कोई लॉजिक थी, जो भी एपीआई हम यूज कर रहे थे वो लॉजिक चेंज हो गई, पीछे से डेटा अब नए अंदाज में आना शुरू हो गया। अगर आपने यहीं पे कॉल की होती और यहीं पे सारी डेटा हैंडलिंग की होती, और इसी तरीके से दूसरी स्क्रीन पे भी आपने डेटा हैंडलिंग की होती, क्योंकि डेटा वहां भी शो कराना है, क्योंकि एप्लीकेशन तो बड़ी होती है, एक ही डेटा आप 10 जगह पे दिखाते हैं। तो अब जब पीछे से डेटा डिफरेंट तरीके से आना शुरू हुआ, तो आपको उन्हीं 10 स्क्रीन पे जाके डेटा चेंज करना होगा। इस सूरत में जब आप सर्विस बनाते हैं तो सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि आप सर्विस में आते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट अंदाज में डेटा की हैंडलिंग चेंज कर देते हैं। जो नए अंदाज में डेटा आया वहीं पे हैंड चेंज करते हैं, और वो हर जगह पे आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। तो लेट्स ट्राई दिस। ऑन प्रेस करते हैं बटन पे। यहाँ पे हम इसे ऑन बटन का जो प्रेस था कस्टम बटन का, उसमें हम ये पास कर देते हैं। लेट्स रीस्टार्ट द ऐप। यहाँ हमने डेटा रिसीव करना है। से हेलो, जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। ऑन प्रेस हमने यहाँ बटन दिया, जब यहाँ आते हैं ऑन प्रेस हमने यहाँ बटन दिया, डायरेक्टली यहीं दे देते हैं। और हमने गलती ये की थी कि हम यहाँ पे अगर इस तरह देते हैं तो हमें ये इन्वोक करना होता है, बट चूंकि हम इन्वोक नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली इस तरह भी दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी टाइप गलत है, क्योंकि आपको टाइप ये वाली देनी है और आपने कुछ और दे दिया। तो हम इस तरह की टाइप से दे देते हैं। ओके हो गया, यहाँ पे ओके है। लेट्स रीस्टार्ट। ऑलराइट, so let's टाइप हेलो। आपने हेलो किया, मैं स्क्रीन को कंसोल को ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हेलो है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा आपके पास हेलो
लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि आपका डेटा सर्विस लेयर के फंक्शन में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आपको एपीआई कॉल करनी है और एपीआई कॉल करने के बाद आपको डेटा मंगाना है। अच्छा, अब हमारे पास एपीआई कॉल करने के लिए एक यूआरएल चाहिए, और वो यूआरएल कहाँ से मिलेगा हमें? फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमें एक यूआरएल चाहिए एपीआईज, डिक्शनरी विद ऑडियो कर लेते हैं, आई थिंक यही वाला था। इस पे आपको की देनी है, कूल हो गया। यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले इसको आई थिंक रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी की मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरी पास मेरी की है, वो हम यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और एपीआई पिक करते हैं, यहाँ तक एपीआई है। ये वो अल्फाज है जिसका मीनिंग मिलेगा और इसके बाद हमने की देनी है। तो टेक्निकली हमारे पास 3 ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे देनी है। तो हम उसके लिए हमने देखते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज बनाई है। हमने एब स्ट्रिंग तो बनाई है। एक कांस्टेंट, इसकी स्पेलिंग गलत है, वो भी मैं सही कर देता हूँ। कांस्टेंट्स, गुड। कांस्टेंट्स, कूल। अब जिस तरह एपीआई स्ट्रिंग में हमने चीजें रखी, इसी तरह एक प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि आप एक कांस्टेंट्स की फाइल भी बना लें और यहाँ पे लिख लें स्टैटिक const API URL full static const API की, आपने API की देनी होगी, और आई थिंक फिलहाल इतना ही। तो API URL कर सकते हैं, बेस URL कर सकते हैं। आई थिंक बेस URL वुड बी फाइन, क्योंकि बेस है URL। हमने एक बना लिया। अब इसके आगे हमने वर्ड को जोड़ना है और फिर एपीआई की को जोड़ना है। अब एपीआई की जो है जनाब मेरे पास मेरी मौजूद है, और हम कॉपिंग दिस, कॉपीड दिस। अच्छा, अब वापस चलते हैं हमारे डिक्शनरी सर्विस में, और यहाँ पे हमने पहले वर्ड बनाना है। वर्ड कैसे बनेगा? यूआरएल बनाते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल्स टू ऐप, सॉरी मैंने ब्रैकेट्स दे दिए हैं और कर्ली ब्रेसेस देना था। ऐप कांस्टेंट बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के बाद हमने देना है जनाब वर्ड, उसके बाद हमने देना है जनाब, हम इस तरह कर लेते हैं एपीआई, आई थिंक एपीआई की था, किस तरह था? की एन एपीआई की, ओके। यहाँ पे हमने देना है जनाब ऐप कांस्टेंट एपीआई की। अब टेक्निकली हमारे पास वो पूरा यूआरएल बन गया जो हमें हमारी एपीआई कहती है कि आप जब ये देंगे तो मैं आपको डेटा फॉरवर्ड कर दूंगी। अब इस एपीआई को कॉल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास HTTP की एक लाइब्रेरी मौजूद है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं और लिखें .http, तो HTTP एक पैकेज है डार्ट का,
जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि इसी तरह कर लें या इस तरह कर लें। तो लेट्स कॉपी दिस और हम चलते हैं हमारे, कहाँ चलेंगे, pubspec.yaml फाइल। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज में जाके हमने ये दे दिया pubget clicked, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह। बट एग्जाम्पल में जब आते हैं तो नॉर्मली हम HTTP को जब भी यूज करते हैं तो हम इस तरह यूज करते हैं। उसके बाद हम इस कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं क्योंकि हमें डेटा को कन्वर्ट करना होता है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, हम पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं। तो भाई ये हम कॉल करेंगे, उससे रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स से हम ये चीजें कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हमने ये पिक किया, यहाँ पे पबस्पेक ओके हो गया है। यहाँ कुछ इशू आ रहा है। इशू ये है कि हमने ओके हमने यहाँ पे HTTP दे दिया। अब यहाँ पे HTTP डॉट गेट है, रीड है, डिलीट है, बहुत कुछ है। क्योंकि हमारी API जो है वो गेट API है, हम इसे यहाँ कहीं लिखा होना चाहिए कि गेट है। यूजुअली डेटा रिसीव करने के लिए हम गेट API ही यूज करते हैं, तो नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि ये गेट API है। अब यहाँ पे हमने इसे URL पास करना है। बट URL जब पास करते हैं तो ये स्ट्रिंग है और ये हमें कहता है कि आपने URI टाइप का हमने देना है। सिंपली आपने काम ये करना है कि इसे आप URI कर दें, URI और बस ओके। तो ये कहता है कि आपने हमें जनाब 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 हमारे पास सॉरी URI डॉट पार्स। जब डॉट पार्स करते हैं तो वो स्ट्रिंग लेता है और URI ऑब्जेक्ट में हमें ये कन्वर्ट करके देता है एंड वी आर गुड टू गो। अब जब हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि HTTP हमेशा एसिंक्रोनस कॉल होती है। हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जरूर देखा था डार्ट में। सिंक्रोनस ये होता है कि लाइन बाय लाइन चलेगा, हर एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। एसिंक्रोनस ये होता है कि वो साइट पे एक अलग अपनी लाइन बना देता है और वहीं से वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और एप्लीकेशन का फ्लो रुकता नहीं है। बट हमारी मजबूरी ये है कि इस एसिंक्रोनस कोड को हमें रोकना होगा ताकि जब तक अल्फाज का मायने ना मिल जाए हम आगे ना बढ़ें और हमारी स्क्रीन पे अल्फाज का मायने आने के बाद, डिक्शनरी से मीनिंग आने के बाद हम स्क्रीन पे उसको प्रिंट करें। तो उसके लिए सिंपल तरीका है अवेट। हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा था और अवेट करने के लिए हमें एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अवेट हो गया। ये डिक्शनरी API जब कॉल होगी तो जैसा कि ये यहाँ पे मौजूद भी है कि इतना सारा डेटा आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम का एक कॉन्स्ट नहीं बनाते, हम फाइनल रिस्पॉन्स बना दिया हमने और सिंपली काम ये करते हैं कि प्रिंट करते हैं कि रिस्पॉन्स है क्या। कूल, लेट्स ट्राई दिस। हम देते हैं जनाब हेलो, हम इसको प्रिंट करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कॉल हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम सिंपली एक काम ये करते हैं, कॉल हो गया, मैं गलत स्क्रीन पे था, इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स आया। यानी इस जगह पे जो डेटा प्रिंट कर रहे हैं वो इंस्टेंस एक क्लास है, वो है, उसके अंदर डेटा हमारे पास जरूर मौजूद होगा। अब उस डेटा को हमने किसी तरीके से
देखना है कि वही डेटा है क्या। तो उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बॉडी है, स्टेटस कोड है। तो हम कहते हैं भाई बॉडी क्या है वो दे दो, बॉडी। अच्छा, अगर हम ये प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, आप देख सकते हो कि आपके पास एक डेटा, जैसा कि उस वेबसाइट ने बताया था कि इसी टाइप का डेटा मेटा से शुरू होगा और सारी चीजें आपके पास स्क्रीन पे आएंगी। तो ये मेटा से शुरू हुआ और हेलो लव्स था, और उसके मायने भी कहीं होंगे यहाँ पे। आई थिंक ये रहा, यूज interjectionally in greetings in answering the telephone call, express surprise, right? तो उसका मीनिंग भी हमारे पास मौजूद है। तो उस मीनिंग को हम यूज करेंगे अब, और उसको हमारे पास, बट इशू ये है कि ये डेटा इस वक्त हमारे पास जिस फॉर्म में है, हमें इसे मैप बनाना होगा, ताकि हम इस मैप से इसकी, पहले तो लिस्ट है, तो पहले तो इंडेक्स नंबर 1 पे जाना होगा, और उस इंडेक्स नंबर 1 पे जाने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर लिस्ट होती तो मुझे फर्स्ट मिलता, पर मुझे फर्स्ट मिला नहीं। अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे ये करना होगा कि मुझे इसको पार्स करना होगा इस तरीके से कि ये जेसन फॉर्मेट से हमारे पास मैप फॉर्मेट में जो भी इसकी असल शक्ल है, लिस्ट और मैप, उसकी शक्ल में आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपली सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारे पास रिस्पॉन्स में एरर आया। तो एरर को चेक करने के लिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप एपीआई रिस्पॉन्स मंगवाते हैं तो एरर जरूर चेक करते हैं कि अगर स्टेटस कोड 200 नहीं है, लेट्स से 200 यानी ओके है, और 200 नहीं है, तो लेट्स से हम कह देते हैं थ्रो error fetching data from server। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास, अच्छा यहाँ क्या प्रॉब्लम आया, एक्सेप्शन, ओके। नाउ अब हमें वर्ड का मीनिंग तलाश करना है, और मीनिंग तलाश करने के लिए अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो लिस्ट का पहले तो हम उसको डेटा को पार्स करते हैं। डेटा को पार्स करने के लिए हम करते हैं पार्स डेटा इज इक्वल्स टू json.decode। json.decode में हम हमारा डेटा डालते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डाला, अब इसे डिकोड करना है। इस वक्त वो एरर दे रहा है, और एरर देने के वजह यह है जनाब, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत बताया। ओके, अभी कह रहे जेसन डॉट डिकोड मेथड इजंट डिफाइंड। ये कहाँ से लाया? यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है, कन्वर्ट की लाइब्रेरी, बता भी रहा है, जो हमने वहाँ भी देखी थी। अगर हम यहाँ हैं तो एक कन्वर्ट की लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है चीज़ों को डिकोड करने में। अब ये इस तरह हम उसको ले सकते हैं कि भाई डिकोड कर दो और सारी चीज़ें कर दो। तो लेट्स डू दिस। हम डायरेक्टली इसी तरह कर लेते हैं इंपोर्ट। ये फंक्शन यहाँ आ गया। जब पार्स डेटा में आते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा लिस्ट ऑफ मैप था। तो हम सिंपली एक काम ये कर लेते हैं, 0। ओके हो गया। अब ये पार्स डेटा कह रहा है प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। अनडिफाइंड नेम,
ओके, जैसे हम इसको कह देते हैं फाइनल। कूल। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया और इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, पार्स डेटा। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि अगर नल हो तो उसे नल दे देना, एरर नहीं देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इस तरह देता, बट किसी वजह से जेसन डॉट पार्स अनडिफाइंड होता है या नल आएगा, तो यह एरर देगा कि भाई जीरो एलिमेंट नल का नहीं हो सकता है, उसके लिए लिस्ट होनी जरूरी है। तो आप कहते हैं नल सेफ्टी फीचर डार्ट का जो था कि अगर डेटा है, लिस्ट है, इसमें कुछ चीज है, तो आगे बढ़ जाना। तो लेट्स प्रिंट दिस। अब आप देख सकते हैं कि डेटा आपके पास डिफरेंट तरीके से आया। पहले लिस्ट से शुरू होता था, अब लिस्ट से शुरू नहीं आ रहा है, किसी और चीज से हो रहा है। अच्छा, उसके लिए हम फिलहाल एक छोटा सा काम ये भी करते हैं कि यहाँ पे एक और भी प्रिंट करते हैं, fetching data। fetching completed। ताकि हमें आइडिया हो कि एपीआई कॉल हो रही है तो हमें क्या काम करना है। क्लिक, ये फेच हुआ, थोड़ा गैप आया। अब इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और प्रिंट हमने चूंकि बाद में किया है तो इसलिए बाद में। अगर मैं इसको सबसे आखिरी लाइन लिख दूं तो ज़ाहिर है उसमें आएगा। बट लेट्स कंटिन्यू। अब हमारे पास हमें मीनिंग चाहिए, इस जगह से हमने मीनिंग ढूंढ के निकालनी है। तो अगर मैं कहूँ मीनिंग कहाँ मिलेगी मुझे, तो अब जब मैंने फर्स्ट टाइम मीनिंग निकाली थी तो कैसे निकाली थी? एक तो मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, या मैं यहाँ आके यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग कहाँ मिला मुझे। इस वर्ड का मीनिंग मिलेगा जनाब यहाँ पे। नो, कहीं डेफिनेशन होनी चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन है, हमें डेफिनेशन होनी चाहिए। शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, शॉर्ट डेफिनेशन के अंदर जो सबसे पहला वाला है वो हमने पिक करना है मीनिंग के लिए। कूल, हम ये ले लेते हैं। ओके, फाइनल मीनिंग इज इक्वल्स टू पार्स डेटा। इसके अंदर शॉर्ट डेफ, यही नाम था, ये नाम था। और शॉर्ट डेफ के अंदर भी सबसे पहला वाला। ओके हो गया, मीनिंग को प्रिंट कर लेते हैं। An expression or gesture of greeting used injectionally in greetings in answering telephone call। बेहतरीन, हमें इसका मीनिंग मिल गया। अब आगे हमें और क्या चाहिए? हमें इसकी ऑडियो फाइल चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर जब इसकी ऑडियो सुननी हो तो हम ऑडियो सुन सकें। तो ऑडियो फाइल के लिए जनाब हमारे पास कहाँ जाना होगा हमें? आई थिंक साउंड ऑडियो, ये फाइल नेम है।
अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ये एपीआई थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, उसकी मैंने डिटेल पढ़ी थी कि भाई अगर ये फाइल का नाम मिलता है तो उसका लिंक कैसे बनेगा, और ये सारी चीजें मायने रखती हैं इसकी बेस पे कि भाई ये अगर हो तो ये हो, ये अगर हो तो ये हो। तो मेरे पास उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आई एम जस्ट कॉपिंग इट। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड अ ऑडियो फाइल, ऑडियो यूआरएल कर देता है, ऑडियो फाइल कर देता है। cool। इसमें यहाँ जाना है, चेक करना है कि उसकी लेंथ अगर है, हो सकता है किसी अल्फाज पे ना मिले, हम यहाँ भी कर लेते हैं कि अगर मीनिंग ना मिले तो उसे ब्लैंक रख लेना, राइट। ये क्या करता है, अगर ये चीज नल या अनडिफाइंड हो तो ये यूज करना, अगर इसमें कोई वैल्यू हो तो ये यूज कर लेना। तो हमने भी यही काम कर लिया। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर यहाँ पे एरे हो, लिस्ट हो और लिस्ट में एलिमेंट्स हो तो एलिमेंट यूज कर लेना, वरना ये यूज कर लेना। अब ये चीज यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमारे पास इस जगह पहुंचेगी और हमें फाइल का नाम मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे ये डेटा वापस करना है इस जगह पे, पर अब मेरे पास दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे वापस करनी है, एक ये है और दूसरा ये है। अच्छा, तरीका ये हो सकता है कि मैं मैप रिटर्न कर दूं सिंपली, कि आपने मैप बनाया और रिटर्न कर दिया, जहां से ये कॉल हुआ था, आपने ये कहां से कॉल किया था, आपकी स्क्रीन से कॉल किया था, लैंडिंग स्क्रीन से। तो यहाँ पे वो डेटा हमें मिल जाएगा। बट जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप टेक्निकली मैप रिटर्न नहीं करते, क्लास रिटर्न करते हैं। और उसके लिए आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस है, आपने एक और फोल्डर बना लिया डेटा। इस डेटा के अंदर आप एक फाइल बना लें, लेट्स से वर्ड बना लें, मीनिंग बना लें, वर्ड बना लेते हैं, क्लास वर्ड। अब इस वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम देख लेते हैं कि वर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने देनी है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं भाई रिक्वायर्ड कर दें, सबसे पहले तो जो लव्स था वो इटसेल्फ, तो वर्ड हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड कर दें दिस डॉट मीनिंग कर दें आपने। उसके बाद रिक्वायर्ड कर दें दिस डॉट ऑडियो, ऑडियो नेम कर दिया आपने। से फाइनल वर्ड, फाइनल मीनिंग, फाइनल ऑडियो नेम। हम रिक्वायर्ड हटा देते हैं, हो सकता है कि किसी में मीनिंग ना हो, किसी में ऑडियो ना हो, तो वो एरर देगा। कुल हमने ये वर्ड की फिलहाल कुछ नहीं करना, हमने यही पास करना है और यही रिटर्न कराना है। सर्विस पे वापस आते हैं, उसको कहते हैं कि भाई वर्ड टाइप का इंस्टेंस रिटर्न होगा। यहाँ पे अब हमारे पास जब चीजें सारी आ गई हैं तो हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। अब मुझे ये चीज वर्ड बना के भेजनी है, तो सिंपल है, मैंने वर्ड क्लास का इंस्टेंस बनाना है जिसमें वर्ड जनाब जो खुद से है वो है वर्ड ही है उसका नाम। उसके बाद मीनिंग, मीनिंग है, और ऑडियो नेम जो है वो ऑडियो फाइल के नाम से है। दैट्स इट। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें डेटा ये रिटर्न होगा। अच्छा, अब यह एरर क्यों दे रहा है, फंक्शन मार्क्ड एज एसिंक्रोनस मस्ट बी रिटर्न एज फ्यूचर। वो कह रहा है कि आपने एसिंक्रोनस बनाया तो खाली आप नहीं रिटर्न कर सकते, आपने फ्यूचर बनाना होगा। फ्यूचर बनाने के लिए सिंपली हमें इस तरह लिखना होता है, जो भी डेटा टाइप है उसे
इस तरह हमने लिख देना होता है। अब एक फंक्शन हमारे पास बन चला और इससे हम बाकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं एंड यहाँ आते हैं। यहाँ पे हमें ये सिंक लगाना होगा और हमें करना होगा वर्ड मीनिंग के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अवेट लिखते हैं एंड कूल। अब हम प्रिंट करते हैं वर्ड मीनिंग डॉट मीनिंग ऑडियो। ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई दिस वन मोर टाइम। ओके जनाब, लेट्स यूज द वर्ड मैजिक। क्लिक, प्रोग्रेस में है, डेटा प्रोग्रेस हो रहा है, कंप्लीट हो गया। हमने दो चीजें प्रिंट करवाई थी यहाँ पे आके और वो हमारे पास प्रिंट हो गए। दैट मीन्स कि नाउ वी कैन इजीली शो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी जस्ट फेच। हमें सिर्फ और सिर्फ शो कराना है कि भाई ये डेटा आ चुका, अब इस डेटा में आपने मीनिंग प्रिंट कराना। बट फिलहाल इस एक्सरसाइज को यहीं रोकते हैं और फिर आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पे देखते हैं कि हमें किस तरीके से डेटा को प्रिंट कराना है।